तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पे जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, आज जो मैं आपके लिए साधना लेकर आया हूँ मित्रों, वो दरअसल स्वप्न साधना पर आधारित है। कई मित्रों को अपनी कई समस्याएं होती हैं, जैसे अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करना चाहिए या न करना चाहिए, और अगर व्यापार कर रहे हैं किसी के साथ तो वो व्यक्ति भरोसेमंद विश्वसनीय है कि नहीं, या कहीं चोरी हो गई है तो चोरी किसने की या चोरी का माल कहाँ रखा है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि व्यापार में मंदी है। शेयर मार्केटिंग में भी पूछ सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केटिंग से पूछ सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखें, लेकिन लॉटरी सट्टे का ना पूछें, इससे साधना नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। और उसके अलावा आप अपनी साधना, जो आप व्यक्तिगत साधना करते हैं, जैसे किसी साधना में बैठ गए आप, तो उस साधना में सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है वो भी आप इस साधना के द्वारा जान सकते हैं। और अगर नहीं, अगर कुछ कमी हो रही है तो क्या कमी हो रही है वो भी आपको पता लग जाएगी। इसके अलावा आपने अगर कोई साधना की है तो उस साधना में सफलता क्यों नहीं मिली, कहाँ कमी रह गई, वो भी इसके द्वारा पता लग सकता है। ये साधना जो कि है क्षेत्रपाल की है। क्षेत्रपाल की साधना अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। क्षेत्रपाल को आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि घर में जब भी पूजन होता है तो क्षेत्रपाल को स्थापित करके उनका भी पूजन किया जाता है। भगवती के द्वार पर भी क्षेत्रपाल होते हैं, रक्षा के लिए द्वारपाल के रूप में रहते हैं। और क्षेत्रपाल को दूसरा स्वरूप भगवान शिव से जोड़ा जाता है, जो कि भैरव जी के ही स्वरूप बोले जाते हैं, उनको क्षेत्रपाल बोलते हैं। और इसमें जो मंत्र है, क्योंकि कई मित्रों ने मुझसे बोला था कि कृपया आप एक बार वीडियो में मंत्र को बोल दीजिए ताकि शब्दों में कुछ गलती नहीं हुआ करे, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मंत्र फिर विधि बताता हूँ। ओम छाम छीम छूम छौम छम क्षेत्रपालाय नमः। तो मित्रों, ये तो था मंत्र का उच्चारण। अब आइए विधि भी जान लेते हैं। क्षेत्रपाल स्वप्न साधना में जो क्षेत्रपाल की मुख्य दिशा होती है, वैसे तो वो अग्निकोण में आती है, यानी कि जो अपनी पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा होती है उसे अग्निकोण कहते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट का जो क्षेत्र होता है उसे अग्निकोण कहते हैं। अगर वो दिशा में आप साधना करें तो काफ़ी लाभप्रद है, अन्यथा आप दक्षिण दिशा में होकर भी साधना कर सकते हैं। ये साधना आपको एकांत कक्ष में करनी है और उस कमरे में 3 दिन तक, क्योंकि 3 दिवसीय साधना है, तो 3 दिन तक कोई प्रवेश ना करें। मित्रों, मैं साधना कक्ष के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि साधना कक्ष बिल्कुल खाली होना चाहिए। ऐसे ही नहीं होता कि आप पढ़ने लिखने के ना कमरे में या कहीं भी करने लग जाए, अपने सामान रखा है उसमें करने लग जाए। भले ही इसमें कुछ भी सामान रखा हो, लेकिन सामान नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो उससे जो सकारात्मक ऊर्जा बनती है वही मंत्र होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और एक समय सात्विक भोजन करना है। भोजन एक ही समय करना है और वो भी सात्विक। सात्विक भोजन से समझ लीजिए मूंग की दाल ले लीजिए, सादा छुकी हुई, प्याज लहसुन सबका निषेध है, किसी भी चीज़ का कोई नहीं कर सकते। बाकी आप साधना के अलावा अपने दिनचर्या के सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें, बिल्कुल शरीर से बिल्कुल शुद्ध रहें, मन में भी बुरे ख्याल ना लाए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और रोज रात्रि में आपको 108 बार, यानी एक माला जिसमें 108 दाने हो, वो पूरी एक माला जाप करनी है। मित्रों, जाप के लिए माला जो प्रयोग की जाएगी वो रुद्राक्ष की हो। धूप गूगल दोनों आपको जलानी है और सोने के लिए जमीन पर दरी बिछाकर सोएं। और सोते समय माला है वो अपने सिरहाने रख लें। माला जाप के लिए मैंने आपको बताया था गौमुख के अंदर रखकर जाप किया जाता है, जो कपड़े की थैली होती है ना उसमें, और अंगूठे की बगल वाली जो उंगली होती है वो थैली के बाहर निकली रहेगी, वो उंगली माला को टच नहीं कर सकती, नहीं तो जल
जो आपका जप है उन्हें निष्फल हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा इस प्रकार रोज आपको एक माला जप करनी है, ऐसा 3 दिन तक करें और 3 दिन में ही आपको आपकी समस्या का उत्तर बिल्कुल सटीक प्राप्त होगा। मंत्र का उच्चारण मैंने बता दिया है, विधान भी आपको समझा दिया है और इसमें दिन का कोई महत्व नहीं है। आप किसी भी दिन से साधना शुरू कर सकते हैं। बस खाली इस बात का ध्यान रखें कि दिन और मुहूर्त शुभ हो। दिन की कोई उसमें रोक टोक नहीं है, पर दिन और मुहूर्त शुभ होने चाहिए। नक्षत्रों का पूर्ण ज्ञान, जो कि मैंने इससे पहले अपनी साधना के बारे में बताया था, साधना कैसे करें, उस वाली जो वीडियो है उसमें मैंने पूरा विधान समझाया और साथ में एक फाइल का लिंक भी दिया है जिसे आप डाउनलोड करके पूरी विधि आपको टेक्स्ट पे लिखित रूप में मिल जाएगी। तो उसको आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लें और समझ लें। ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, यही साधना को पूर्ण करती हैं। आगे मित्रों, इसके अलावा मैं कुछ ऐसी साधना भी अब देने वाला हूँ कि आपको कई बार क्या होता है मित्रों कि साधना में सफलता नहीं मिलती, तो उसके लिए भी साधना आप देने वाला हूँ, जिससे उन साधना को संपन्न करने के बाद आपको जो दोष है वो समाप्त हो जाए और आपको साधना में सफलता मिले। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इससे भी लाभ प्राप्त करेंगे और साधनाओं की तरह। जय माँ जगदम्बा।